नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपका हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी क्लास कक्षा 7वीं में विषय हिंदी गद्य 3 सच्चा हीरा, जो हमने अगली क्लास में पढ़ा था, उनका प्रकार है कहानी। आज हम उनका स्वाध्याय देखेंगे। तो आप अपनी कापी यानी कि नोटबुक और पेंसिल रबर साथ में रखिए। जो प्रश्न मैं स्वाध्याय के यहाँ पे लिखाऊंगी, आप वह अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, स्वाध्याय का पहला प्रश्न अपने नोटबुक में लिखिए। मुहावरे का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उनमें से पहला मुहावरा है इधर उधर की बातें करना। इधर उधर की बातें करना, उनका अर्थ होता है गप्पे लगाना। लिखो, उनका अर्थ होता है गप्पे लगाना। वाक्य लिखिए, यहाँ पे दूसरी लिट्टी में नीचे लिखिए वाक्य। तीनों स्त्री इधर उधर की बातें करने लगी। तीनों स्त्री इधर उधर की बातें करने लगी। अब दूसरा मुहावरा है लाखों में एक होना। लाखों में एक होना यानी विशिष्ट होना, उनका अर्थ होता है विशिष्ट होना। वाक्य में प्रयोग कीजिए। गांधी जी जैसा नेता, गांधी जी जैसा नेता लाखों में एक होता है। तीसरा मुहावरा है मन होना। मन होना यानी इच्छा होना। उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। दादाजी को आज रसगुल्ले खाने की बहुत इच्छा हुई या फिर बहुत मन हुआ। आगे 4 नंबर पे मुहावरा लिखिए बराबरी करना। बराबरी करना यानी मुकाबला करना या दूसरे के साथ कंपेयर करना। तो उनका वाक्य लिखिए। प्रतियोगिता में दोनों विद्यार्थी एक दूसरे की बराबरी कर रहे थे। अब 5वें नंबर का मुहावरा है पछाड़ देना। पछाड़ देना यानी हरा देना, गिरा देना। ठीक है, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमारे गांव का पहलवान बड़े बड़ों को पहलवानी में पछाड़ देता है। पहलवानी में पछाड़ देता है, यह उनका वाक्य हो गया। अब 6 नंबर का जो मुहावरा है कंठ में सरस्वती का निवास होना। कंठ में सरस्वती का निवास होना, उनका अर्थ होता है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। वाक्य लिखिए। यह लड़की के कंठ में मानो सरस्वती का निवास है।
बाद में लिखो 7 नंबर पे गोद का हीरा। गोद का हीरा, उनका अर्थ होता है प्यारा बेटा। उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। वह लड़का, वाक्य लिखिए, वह लड़का अपनी माँ की गोद का हीरा है। वह लड़का अपनी माँ की गोद का हीरा है। 8वां मुहावरा है गदगद स्वर में कहना। गदगद स्वर में कहना, उनका अर्थ होता है अत्यंत आनंदित होकर कहना। अत्यंत आनंदित होकर कहना। उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में या प्रशंसा में, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा में गदगद स्वर में कहा। गदगद स्वर में कहा। यहाँ पे 9वां मुहावरा है हीरा होना, सच्चा हीरा होना। उनका अर्थ होता है अच्छा आदमी होना। सच्चा हीरा होना यानी अच्छा आदमी होना। उनका वाक्य लिखिए। वह लड़का एक सच्चा हीरा है। वह लड़का एक सच्चा हीरा है। यहाँ पे हमारे मुहावरे प्रश्न नंबर 1 मुहावरे सब लिख लिए। अब आएंगे प्रश्न नंबर 2। इनमें आपको प्रश्न लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनमें से पहला प्रश्न है पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की, तो उनका उत्तर लिखिए। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। दूसरा प्रश्न लिखिए। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा। उनका उत्तर लिखिए। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े पहलवानों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस तरह दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में बहादुरी का
बहादुरी की तारीफ की। तीसरा प्रश्न है, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? उनका उत्तर लिखिए। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में कहा कि मेरा बेटा बृहस्पति का मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ भी पढ़ता है, लिखता है, वह एकदम से याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस तरह तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि क्षमता की विशेषता दर्शाई है। चौथा प्रश्न लिखिए। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? लिखो उत्तर उनका चौथे प्रश्न का। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय देते हुए कहा कि मेरा बेटा एक साधारण लड़का है। मेरा बेटा एक साधारण लड़का है। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? वह न तो गांधर्व जैसा अच्छा गायक है, न भीम जैसा बलवान है, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। वह एक सीधा साधा साधारण लड़का है। इस प्रकार चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय दिया। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3। लिखो, निम्नलिखित युक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए, निम्नलिखित युक्ति कौन किसे कहते हैं वह लिखे। यह शब्द कौन किसको बोल रहा है वह लिखना है। तो पहला शब्द है, पहला वाक्य है, यही सच्चा हीरा है। यही सच्चा हीरा है। यह वाक्य किसने किसको बोला है? तो उनका उत्तर लिखिए। एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। दूसरा वाक्य लिखिए, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। कौन बोलता है? तो लिखो उनका उत्तर, चौथी स्त्री का बेटा। चौथी स्त्री का बेटा। तीसरा वाक्य है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। सुनो मेरा हीरा गा रहा है। उनका उत्तर है, पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथा वाक्य है, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। उनका उत्तर लिखिए। तीसरी स्त्री
अन्य स्त्रियों से कहती है। 5 नंबर का वाक्य है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। उनका उत्तर लिखिए, दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। यहाँ पे हमारा गद्य 3 सच्चा हीरा, उनका स्वाध्याय यहाँ 3 प्रश्नों में पूर्ण होता है। तो अस्तु, जय हिंद, जय भारत।